हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। वैसे बेसिक है, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें बेसिक नॉलेज में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, जब हम अकाउंट्स की फील्ड में आते हैं, कॉमर्स की फील्ड में आते हैं, तो हमारे सामने मेजर प्रॉब्लम आती है अकाउंट्स। ये जो जर्नल बनाते हैं या टैली करने गए तो टैली करने में भी मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हमारे पास जर्नल कैसे बनाते हैं। तो वहाँ पे हमें टीचर ऐसे बता देते हैं कि वो हमारे समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, बस इतनी सी बात है। और वैसे क्या है, इसमें कुछ भी है नहीं, बहुत ईजी इसका फॉर्मेट होता है, बहुत ईजी इसके रूल होते हैं। और इसको हम कह सकते हैं ये हम अपनी लाइफ में डेली ये काम करते हैं, बट हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। और यही हमारी अकाउंट्स में क्या है, हमारी बुक में इसको नोटिस किया गया है। नोटिस करने के बावजूद ये हमें बुक की लैंग्वेज में दे दिया जाता है और जो हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये तो सभी को पता है कि बुक किसी को भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ये तो बहुत बोरिंग होती है। तो आज हम इसी बोरिंग टॉपिक को बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में बताने वाले हैं। और इसमें हम उन स्टूडेंट की बात करना चाहते हैं जो हमारे यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, इंग्लिश मीडियम से भी हैं, सीबीएसई बोर्ड से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है। हमें बता दिया जाता है कि ये याद कर लो और इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले को जैसे ही लर्न कर लेंगे आप और ये आपकी अकाउंट स्टार्ट हो जाएगी। बट अकाउंट स्टार्ट होने का मीन यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। पहले हमें बेसिक जानना है, ये होता क्या है, ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। अकाउंट्स का देखिए, अकाउंट्स क्या है ना, ये जो हम डेली परचेज करते हैं या सेल करते हैं, कुछ खरीदना या बेचना होता है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये है कुछ भी नहीं है ऐसा, तो इतना टफ नहीं है। आप इसको मेरी बात थोड़ा अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सच में। अब एक बार हम इस पे बात करते हैं। अकाउंट्स में सबसे पहले हम जर्नल की बात करते हैं। तो जर्नल के बाद से पहले हम बेस की बात करते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अकाउंट को देखा जाता है। अकाउंट्स वर्ड हमने कब सुना था? हमने तो या सबसे आप सबसे ही पूछता हूँ, आपने पहले बार अकाउंट शब्द को कब सुना था? जब बोलते हैं कि यार अंकल का अकाउंट वहां में बैंक में, बीओबी बैंक में, पंजाब नेशनल में, एसबीआई में, तो हमने सबसे पहले ये अकाउंट वर्ड ये हमने बैंक से रिलेटेड सुना था। बट इसको और भी कहीं हमने सुना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो कंपनी में अकाउंट है, वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे अकाउंट है। तो अकाउंट का मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस एक अकाउंट से रिलेटेड होता है, एक खाते से रिलेटेड होता है, जहां आपकी सारी जानकारी मिल सके। सैलरी बेस भी कुछ लोग होते हैं तो उनका अकाउंट होता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर से हो। तो ये जो भी कुछ अकाउंट ऐसा कुछ सीन होता है। अब हम आपको अकाउंट्स के बारे में डीपली बताना चाहते हैं कि अकाउंट है क्या। तो आपको बोर्ड दिख रहा होगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अकाउंट्स है क्या। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम पहले बताएंगे आपको। टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको व्यक्तिगत बोलते हैं हिंदी में, व्यक्तिगत खाता। ये पर्सनल अकाउंट हुआ, तो यहां पे बनेगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट हुआ आपका, जिसमें हम अपनी पर्सनल चीजों के बारे में बात करेंगे। बट इसको पहले अगर कोई कहे टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इस इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। ये 2 टाइप्स में होते हैं। तो ये होता है आपका रियल अकाउंट्स। एक चीज और आपको हम बता सकते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा हटके, पहले जरूर लिखिए आप, ये अकाउंट्स जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इस अकाउंट्स को हम इस शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये फुल नहीं लिखेंगे, बार बार अकाउंट्स को हम इस तरह ना लिखें, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे हमारा होता है ये नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये रियल अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। तो
तो हमें दिख रहा है ये आपको नॉमिनल अकाउंट नहीं दिख पा रहा है, तो हम इसको सेट करते हैं। अभी हम इसको बताते हैं, ये होता है आपका वास्तविक अकाउंट, वास्तविक खाता, और इसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। तो हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले आपके सामने हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट है क्या, ठीक है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या चीजें आती हैं, जो चीज हमारी खुद की पर्सनल होती है। जैसे इसमें सबसे पहले किसी का भी नाम आ सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, व्यक्ति का क्या आ सकता है, नाम आ सकता है। जैसे नाम में हो सकता है राम, श्याम, ठीक है, मोहन, किसी का भी नाम आ सकता है और नाम आ सकता है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद हम कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट आएगा इसमें, पर्सनल अकाउंट में आता है ये। इसके बाद कोई भी कंपनी आ सकती है, एक कंपनी का भी अकाउंट होता है। इसमें बैंक आएगी, ये बैंक को भी हम इसमें रखते हैं। तो हर ये जो चीजें आपको बता रहे हैं, इसमें होता क्या है कि पर्सनल अकाउंट में ये सारी चीजें आती हैं। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी किसी भी नाम के पीछे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अकाउंट्स वर्ड नहीं लगेगा उनके नाम के पीछे। जैसे राम अकाउंट्स नहीं बोलेंगे, अगर इसको अकाउंट्स लगाना है वर्ड, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, राम लिखें और फुल स्टॉप एस का यूज कर सकते हैं ये, तब ये हो जाएगा राम का खाता। बट नाम के आगे कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लगेगा। क्लियर हुआ इतना आपका? अब हम आगे बढ़ते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें वास्तविक चीजों के बारे में बात की जाएगी। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आएगी मशीन, मशीन का खाता, यानी हमारी जितनी प्रॉपर्टी है या हमारी एसेट्स हैं उसको इसमें रखा जाता है रियल में। तो इसमें बिल्डिंग आ सकती है यानी भवन, इसमें रोकड़ आ सकती है यानी कैश, मशीनरी एंड कैश, ये चीजें आ गई। ये इसी को बेसिक कहते हैं, एक तरह से यही समझिए आप। ये बेसिक नॉलेज है। हम अगर टैली करने जाते हैं या अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारा ये बेसिक नॉलेज में आता है। ये सारी चीजों के बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर यही होता है, ये कह दिया जाता है कि आप अपने आप से पढ़ लीजिए या बुक में दिया गया है या आप जान लीजिएगा, बट हम यहीं से इसको जानते हैं। ये अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से एकदम। तो हमने आपको दो अकाउंट बताए, पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया, तो पर्सनल के बाद मैंने रियल बताया है, और मैं अब इसको इरेज करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ। हटाने के बाद मैं यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट को नाम मात्र का भी खाता कहते हैं। इसी को हम अवास्तविक भी कह सकते हैं। अवास्तविक कह सकते हैं इसको हम। नॉमिनल की जगह हम देखिए, इसमें ऐसे खर्चे इंक्लूड किए जाते हैं नॉमिनल में, जो खर्चे किए जाते हैं ऐसे खर्चे होते हैं इसमें, जैसे हमने रेंट दिया है, एक तरह से कह सकते हैं इसमें इनकम, और इनकम के पर्पज से पहले मैं बताता हूँ, फिर एक्सपेंसेस के पर्पज से बताता हूँ। तो इनकम अगर जब इसमें आएगी, ठीक है, तो इनकम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। जैसे जब हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं या हमें अमाउंट रिसीव हो रही हो, तब कंडीशन क्या आएगी, जैसे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से, यानी हमें ब्याज मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको, यानी ब्याज मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें कमीशन मिल रहा हो, कमीशन की बात की जा रही है। तो इन सब चीजों के बारे में जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो ये नॉमिनल में होगा, ठीक है। अभी यहीं पे जैसे अब हम खर्चे की बात करेंगे, एक्सपेंसेस की बात करेंगे, जो चीज हमारे पास से जा रही है, हमारी इनकम कम कर रही है, भले हमने उनसे सर्विस ले रखी है। जैसे हमने इनसे क्या रखा है, हम बोलते हैं सैलरी, हमने किसी को सैलरी पे की, वो भी इसकी नॉमिनल में आएगा। सैलरी पे किया हमने, रेंट दिया, ठीक है। अगर हमने इंटरेस्ट पे किया है, अभी यहाँ पे इंटरेस्ट आया है तो ये रिसीव है,
इसको हम रिसीव लिख सकते हैं। रिसीव अगर इंटरेस्ट है तो हमने इसको रिसीव किया, हमने खुद पाया इसको। अगर हम किसी को पे करेंगे तो पे करने में क्या होता है कि ये एक्सपेंसेस हो जाएगा और ये रहेगा इसी का पार्ट, नॉमिनल का ही। ये सारे एक तरह से हम ये कह सकते हैं जितना भी ये है नॉमिनल में, ये सारी चीजें आ रही है, इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने क्या किया है कि जितने भी खर्चे हैं या इनकम है उसको हमने नॉमिनल में कर रखा है। इसमें ऐसे खर्चे होते हैं कि उनको पेमेंट करने के बाद उनसे दोबारा कभी कोई वाकिफ नहीं होने वाला, हमारा उनसे कोई दोबारा फिर से कोई कम्युनिकेशन बन जाए या बातचीत हो जाए तो ठीक है। अब कहीं भी हमने इंटरेस्ट हुआ, ब्याज मिला या कमीशन मिला तो हमारा उनके बाद एक बार होना ट्रांजेक्शन होगा, एक बार लेन देन होगा, उसके बाद नहीं होना है, इसलिए नॉमिनल में रखा जाता है। और हमने बात की थी रियल में। रियल में हमने क्या किया था, रियल में हमारी वो चीजें आती है, हमारी प्रॉपर्टी आती है, कार, बस, जितना भी जो मेरी खुद की है, बाइक, साइकिल, ये सारा फर्नीचर, मेरा बिल्डिंग, ये सारी चीजें हमारी रियल में आती है। ये रियल में इस रियल अकाउंट में रखा गया है। पर्सनल अकाउंट में हम सबसे पहले अगर कहें किसी का भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पर्सनल अकाउंट, तो इस अकाउंट में हमने किसी का भी नाम ले लेना है, चाहे वो सी हो या ही हो, किसी का भी नाम हो सकता, किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है, जैसे गुप्ता ब्रदर्स एंड कंपनी, कमल शर्मा एंड ब्रदर्स कंपनी, ऐसी कंपनियां वो सारी हमारी पर्सनल में आएंगी, जिसको एक तरह से कह सकते हैं जिसका संचालन या पूरी तरह से हैंड ओवर उसका किसी मैन के द्वारा हो रहा है, किसी आदमी के द्वारा हो रहा है, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। और हम इसमें बाटा शू कंपनी भी ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, वो भी हमारा इसी पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। जो हम कैपिटल लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस कैपिटल को भी हम पर्सनल अकाउंट में ही रखेंगे। और इसके बाद बैंक कह सकते हैं। बैंक भी एक ऐसे संस्थान है जिसको आदमी लोग ही चलाते हैं, तो वर्कर से चलती है तो वो भी एक संस्था हुआ और वो ऑर्गेनाइजेशन हुई तो वो भी हमारी इसी पर्सनल अकाउंट में आएगी। कैपिटल, बैंक, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है आपके सामने, बैंक हो गई, और ड्राइंग। ड्राइंग जो होती है आयरन होता है, ये जो बिजनेस ऑनर होते हैं, जो मतलब जिसकी खुद की शॉप होती है, वो अपनी शॉप के लिए, खुद की फैमिली के लिए ऐसी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, ऐसा वहां से पैसा निकालते हैं तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। इसमें ड्राइंग को भी इंक्लूड किया जाता है पर्सनल अकाउंट में। जिसमें भी किसी भी आदमी का रिलेशन होगा उसको पर्सनल अकाउंट में रखा जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक आपको ये बताया इन तीनों में अंतर। तीन अकाउंट्स में अगर कोई ये पूछे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अकाउंट 3 टाइप्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। इन 3 तरह के अकाउंट्स के बारे में हमने आज आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। हम अगले वीडियो में आपसे प्रॉमिस करते हैं हम जर्नल के लिए लेके आएंगे कि जर्नल का रूल कैसे होता है। इसके फॉर्मेट से हम स्टार्ट करें एकदम बेसिक नॉलेज से, और कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज भी नहीं इस्तेमाल करना है कि हमारे बच्चों को ना समझ में आए। मेरे वीडियो का बस इतना मतलब है कि जितना भी अकाउंट्स है, जितने भी इसके डाउट्स हैं, मैं सारे उसको ईजी लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ बस। और मैं ये कह सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उस वीडियो में मैं जर्नल के रूल बताऊंगा आपको, फिर जर्नल कैसे बनाते हैं हम उसके बारे में बताएंगे। हम उसमें एक एक बातें आपको बताने वाले हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या कोई भी आप कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज वेलकम है, आप कर सकते हैं।